नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूपीएससी दैट इज सिविल सर्विस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन मैं करूँगा। ये मेरा आज पहला वीडियो है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पिछले साल का या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, उसका क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में सॉल्व करूंगा। आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं ये 2018 में पूछा गया है। ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिक्स, ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर का है ये। और ये जो भी क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं ये भी समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार समझ लीजिएगा। देखिए ये 2018 में पूछा गया है। 2018 मैथ्स ऑप्शनल पेपर सेकेंड, ऑप्शनल पेपर सेकेंड पेपर का है ये। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये जो है 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, टू शो दैट a function f from real number to real number satisfying the two conditions. Condition 1, f of x plus y equal to f of x plus f of y. Second condition, f of x into y equal to f of x into f of y. For all x comma y belongs to the real number is either f equals to 0 या equals to है, whether f मतलब फंक्शन है, f of x equals to 0 और f of x shortly f I will write that is identity function। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक बार समझते हैं। एक फंक्शन है, डोमेन r है, कोडोमेन r है, सेटिस्फाइंग द टू कंडीशंस f of x plus y equal to f of x plus f of y. Second condition, f of x into y equal to f of x into f of y. For all x comma y belongs to the real number is either f of x equals to 0 or f of x equals to the identity function। देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पे देखिए सॉल्यूशन के पार्ट में देखिए, we start by finding the value of the function f at x equal to 0, that is f of 0 equals to question mark how much. To find this condition, to find this condition 1 can be help us. To find this condition 1 can be help us. Just put x equals to 0, y equal to 0 in condition 1. We obtain that because देखिए x comma y belongs to the real number or 0 also belongs to the real number. That's why x equals to 0 और y equals to 0 मैं लेता हूं। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x पे क्या है। देखिए कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब देखिए x का वैल्यू मैंने 0 लिया है और y का वैल्यू भी 0 लिया है। f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। f ऑफ 0 प्लस 0 क्या होगा, f ऑफ 0 होगा इक्वल्स टू 2f ऑफ 0, दैट इज f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अभी हमने क्या किया, कंडीशन 1 का हेल्प लेके हमको पता चला f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, this means that f is passing through the
origin 0,0. Next we find the value of the function f at x equals to 1, that is f of 1 is how much. देखिए अभी हमने क्या किया है, f of 0 का वैल्यू हमने पता लगाया है, f of 0 पे कितना है, f of 0 इक्वल्स टू 0. अभी हम f of 1 का वैल्यू हम पता लगाएंगे. देखिए उसके लिए क्या है, फर्दर वी कैन यूज द कंडीशन 2. इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 का हेल्प लेंगे. जस्ट पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन द कंडीशन 2. जैसे हम जानते हैं कि 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो हम x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 हम ले सकते हैं. तो देखिए कंडीशन 2 एक बार देख लीजिए. कंडीशन 2 क्या है, f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y. तो देखिए f of 1 into 1 equal to f of 1 into f of 1, f of 1 that is f of 1 into 1 क्या होगा, f of 1 ही होगा, that is equals to f of 1 square. तो फाइनली हमको f of 1 equal to 0 और f of 1 equals to 1. तो यहाँ पे देखिए हमको दो टाइप का यहाँ पे आंसर मिला है. f of 1 0 भी हो सकता है या f of 1 1 भी हो सकता है. तो देखिए thus this means that the function f is either passing through 1,0 और 1,1. अभी देखिए हम क्या करते हैं, एक दो ग्राफ ड्रा करेंगे. पॉसिबिलिटी 1, 0,0 से तो फंक्शन होके गुजर रहा है और फिर 1,0 से गुजर सकता है. अब देखिए 0,0 से होके गुजर रहा है फंक्शन, और दूसरा क्या है 1,1. क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, f of 0 इक्वल टू 0 हमको ये वैल्यू आया है. अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या आया है, f of 1 इक्वल टू 0 और f of 1 इक्वल टू 1. तो इससे हम ये दो ग्राफ ड्रा करेंगे, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2. 0,0, 0,0 या 1,0 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, या 0,0 1,1. अब देखेंगे हम इसको फर्स्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं. अब देखिए कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, टेक एनी रियल x टू नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x. वी कैन यूज द कंडीशन 2. जस्ट पुट y इक्वल टू 1 इन द कंडीशन 2 वी गेट. तो हम x ले रहे हैं, x इक्वल टू x ही रख रहे हैं, हम y इक्वल टू 1 रख रहे हैं. देयरफॉर f ऑफ x इंटू 1 इक्वल्स टू f ऑफ x, f ऑफ 1, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू 0, दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू 0. दैट इज, इसका मतलब क्या है, हमको thus the function f is identically a zero function. तो हमको क्या मिला है, देखिए अगर हम x कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं और y का हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं. देखिए तो हमको आंसर क्या आ गया है, f of x इक्वल्स टू 0. मतलब देखिए thus the function f is identically a zero function on R. That is one possible of the graph of the function. देखिए ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है. देखिए for all x, y belongs to R is either f of x equals to 0, is either f of x equals to 0 or f of x equals to the identity function. अब हमने इसको तो प्रूफ कर लिया है, अभी हमको आइडेंटिटी फंक्शन देखते हैं. अब देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. देखिए कंटिन्यू विद द सेकंड पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये है सेकंड पॉसिबिलिटी. यहां पे देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमने f of x इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया है. अभी हम सेकंड पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं.
सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए यहां पे फंक्शन है और 1,1 पे फंक्शन है। अब हम इसको लेके चलते हैं। Continue with the second possibility, that is take a positive integer n to find the value of the function f at n, we can use the condition 1। अभी देखिए हम पॉजिटिव इंटीजर पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए हमको पता है f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस डैश डैश सो ऑन, क्योंकि देखिए हमको पता है n मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश होगा, दैट इज n टाइम्स f ऑफ 1 प्लस डैश डैश, दैट इज n टाइम्स इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 डैश डैश n टाइम्स, दैट इज इसका वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ n इक्वल टू n इंटू f ऑफ 1, और हमको पता है f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, दैट इज f ऑफ n इक्वल्स टू n। अभी हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ n इक्वल्स टू n, दैट इज thus the function f is passing through n comma n for all small n belongs to capital N। तो देखिए इस तरीके से अभी हमारे पास डायग्राम आ चुका है, ग्राफ आ चुका है। अभी देखिए हमने नेचुरल नंबर पे तो हमने पता लगा लिया है कि फंक्शन किस किस पॉइंट से होके गुजर रहा है। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स का भी पता लगाते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। लेट माइनस n बी द नेगेटिव इंटीजर वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन फ्रॉम द कंडीशन 1। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का जो भी क्वेश्चन में कंडीशन 1 है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। वी कैन राइट f of n plus of minus n equals to f of n plus of f of minus n, that is f of 0 equal to f of n plus f of minus n। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, f of minus n equal to minus n for all n belongs to capital N। तो देखिए अभी हमको पॉजिटिव इंटीजर पे पॉइंट्स मिल चुका है और नेगेटिव इंटीजर पे भी पॉइंट्स मिल चुका है। तो अभी बचा क्या है, रैशनल और इरेशनल बचा है। तो अभी देखते हैं अब। नेक्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट रैशनल। तो इस रैशनल को हम किस तरीके से पता करेंगे, देखिए लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर वेयर q बिलोंग्स टू n, p बिलोंग्स टू z। देन देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, p इक्वल टू q इंटू एक्स, थस f ऑफ p इक्वल टू f ऑफ q इंटू एक्स, f of p equal to f of q into f of x, p equal to q into f of x, that is f of x equals to p by q, f of x equal to x for all x belongs to the rational number। देखिए फिर हमको f of x equal to x मिल गया है, तो और हमको रैशनल नंबर पे पॉइंट किस तरीके से है उसका भी आइडिया हमको क्या है मिल चुका है। अभी हम नेक्स्ट फर्दर आगे देखेंगे। देखिए लेट x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब अभी हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r प्लस लेंगे, दैट इज x, एक हम x लेंगे, x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब हम इस रीजन का लेंगे, x बिलोंग्स टू r प्लस, देन x कैन बी रिटन एज रूट x इंटू रूट x, दैट इज f ऑफ x कैन बी रिटन एज रूट x इंटू रूट x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, देखिए f ऑफ x इक्वल टू root of x square, that is hence f of must be negative। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, f of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to r plus। तो इसका मतलब हमको ये मिल गया कि जो भी फंक्शन का वैल्यू है इसमें ये जो भी पोर्शन होगा इसका ये नॉन नेगेटिव होगा, मतलब ग्राफ ऊपर ही आएगा, x प्लस में ग्राफ ऊपर ही आएगा, ये हमको पता चल चुका है। तो इस स्टेप से हमको ये पता चला कि f ऑफ x इज ग्रेटर, क्योंकि देखिए स्क्वायर है मतलब या तो 0 या 0 से बड़ा ही हो सकता है। हमको क्या मिला है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ रूट ऑफ x होल स्क्वायर, मतलब ये 0 या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। इससे हमको ये इस चीज का अंदाजा हुआ। अब इससे हमने क्या बोला कि देखिए f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब x बिलोंग्स टू r प्लस पे फंक्शन का वैल्यू नॉन नेगेटिव है या 0 के ऊपर, मतलब
पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, टेक एनी टू रियल नंबर x एंड y सच दैट x लेस देन और इक्वल टू y। हम दो रियल नंबर लेंगे इस कंडीशन के ऊपर, दैट इज देन y माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखिए, y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पे हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो हेंस इन आइदर केस, देखिए, हेंस इन आइदर केस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ वाई व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। इतना हमको मिल चुका है अभी, दैट इज, इसका मतलब क्या है, थस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन आर। इस कंडीशन से हमको क्या पता चला, एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन आर। टेक एनी आर्बिटरी रियल नंबर एक्स, सपोज f of x is less than x, then there exists a rational number q such that f of x less than q less than x। हमको पता है कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हमको रैशनल नंबर मिलेगा, ये हमको मालूम है, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पे यूज किया है, दैट इज सिंस q is less than x, so f of q is less than f of x, that is q is less than f of x। this contradicts the hypothesis, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया रिजल्ट। अब देखते हैं, f of x less than q, अभी हम क्या करेंगे, f of x less than q बोल के लेंगे। सपोज f of x is greater than q, देखिए यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट इसलिए आया है, देखिए, दैट इज q is less than f of x, this contradicts the hypothesis that f of x is less than q। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज f of x is greater than x, then there exists a rational number। फिर हम वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर हमको मिलेगा, दैट इज x less than q less than f of x। since q is greater than x, so f of q greater than f of x, that is q greater than f of x। this again the contradiction the hypothesis that f of x is greater than q, hence the only possibility is f of x equal to x। देखिए दोनों जगह हमको कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट आ गया, हमने यहाँ पे क्या मान के चला था, f of x greater than x, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट आ गया है, और यहाँ पे हमने क्या मान के चले थे, f of x less than x हमने मान के चला था, तो यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट मिल गया, बिकॉज सिंस q is less than x, q क्या है, x से कम है, तो दैट इज q is less than f of x, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, f of x equals to x मिलेगा, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देखिए हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देखिए हमने, देखिए पहले फर्स्ट केस में तो फंक्शन एफ ऑफ जीरो पे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हमने प्रूफ किया, उसके बाद हमने एफ ऑफ एन इक्वल टू एन आ गया आंसर, एफ ऑफ माइनस एन इक्वल टू माइनस एन आ गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक बार देखिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या आया है, देखिए फर्स्ट आंसर क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन, मतलब ये पोर्शन का हमको मिल चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा यहाँ पे ग्राफ खाली है, उसके बाद फिर हमको नेगेटिव इंटीजर में हमको फिर ये पोर्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी और बहुत सारा पोर्शन खाली है, उसके बाद फिर हमको क्या मिल गया आंसर, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया, एक्स मतलब क्या है, रैशनल नंबर, तो और सारा पॉइंट्स कवर हो गया, और लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक रियल नंबर पे हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर लेने के बाद हमको पता चला वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके बाद देखिए ग्राफ पूरा हो गया, और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यही तो प्रूफ है। क्वेश्चन देखिए हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में
देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो कंडीशन दिया गया है, एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r सेटिस्फाइंग द टू कंडीशन, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू द रियल नंबर इज आइदर f ऑफ x ये इक्वल्स टू है f ऑफ x इक्वल्स टू 0 और f ऑफ x इक्वल्स टू द आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले हमने क्या प्रूफ किया है, देखिए पहले हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, हमने पहले एट x इक्वल टू 0 फाइंड आउट किया है, तो f ऑफ x इक्वल f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हमने 1 के ऊपर वो इसका वैल्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद देखिए दो केस आ गया, तो यहाँ पे दो ग्राफ मिला, यहाँ पे मैं इसको बोला हूँ पॉसिबिलिटी 1 और मैंने इसको बोला हूँ पॉसिबिलिटी 2। अब देखिए पॉसिबिलिटी 1 में तो ऑलमोस्ट ये f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, दैट इज f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया है, f ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे x हमने क्या लिया है, कोई भी आर्बिटरी x लिया है हमने। तो देखिए हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 0 आ चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंटिन्यू विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को लेके हम चले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चला है कि ग्राफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई मतलब इसका वैल्यू हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, इसका वैल्यू इस पे और इस पे हो सकता है। अगर मैं कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चला हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन का प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैंने पॉसिबिलिटी 2 लेके यहाँ पे मैंने प्रोसीड किया है। जब मैं इसको लेके प्रोसीड किया हूँ, तो फर्स्ट इसके बाद मैंने क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे को f ऑफ n इक्वल टू n मिला, तो ये पॉइंट्स मिला। उसके बाद f ऑफ माइनस n इक्वल टू माइनस n मिला, तो इसके बाद ये पॉइंट्स मिला। उसके बाद देखिए f ऑफ x इक्वल टू x मिला, वेर x इज द रैशनल नंबर। उसके बाद और ढेर सारे पॉइंट मिले, और जब मैं रियल नंबर पे चेक किया, x एंड y बी दी एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे देखिए मेरा ग्राफ पूरा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब मैंने अभी शॉर्टली बताया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है हमको कि प्रोसीजर किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हमको बहुत डिटेल के सॉल्व करना है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पहले हमने क्या किया, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने वैल्यू निकाला, फिर एफ ऑफ 1 पे निकाला, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया हमको, फिर पॉसिबिलिटी 2 को हम लेके चले। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर पे हमने उसका वैल्यू निकाला ग्राफ का, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर पे निकाला, उसके बाद रैशनल पे निकाला, और उसके बाद फिर से हमने क्या किया, रियल नंबर पे निकाला। ये क्या है, शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए, लेकिन आपको सॉल्व तो पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है। आपको बहुत सभी स्टेप्स का यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। लेकिन शॉर्टकट इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है, पहले एट 0 पे वैल्यू ले लो, एट 1 पे वैल्यू ले लो, उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालो। तो पॉसिबिलिटी 1 खत्म हो चुका है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया है। और पॉसिबिलिटी 2 में क्या करना है आपको, फिर एफ यानी पॉजिटिव इंटीजर पे निकालो वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर पे निकालो, और उसके बाद नंबर थ्योरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस सिंपल सा प्रूफ है। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल दैट इज सिविल सर्विस का मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करूंगा। अगर मेरा वीडियो ही अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।